जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 माघ मास शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का समय क्या होगा, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो इसके प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्ति मिलती है। पितरों को सद्गति प्रदायक एवं व्रती को मोक्षदायक होता है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 9:27 से और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार रात्रि 8:11 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से एकादशी का व्रत जो है 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 फरवरी 2025 दिन रविवार शाम 7:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो पारण का समय 9 फरवरी को सुबह 7:05 से सुबह 9:21 तक जया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गोधूनम पारम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:21 से सुबह 6:13 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:37, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। 8 फरवरी को राहु काल का समय सुबह 9:21 से सुबह 10:48 तक होगा। 9 फरवरी को शाम 4:02 से 5:48 पर तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र होगा शाम 6:07 तक। उसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। योग वैधृति योग होगा दोपहर 2:04 तक। उसके बाद विष कुंभ योग 8 फरवरी को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7:05 से शाम 6:07 तक होगा, जो कि बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के लिए 10वीं के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करने चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं जया एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें और एकादशी के दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें। उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें
और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। विशेष करके गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु का भगवान को भोग लगाएं। अभी के मौसम में जो भी फल प्राप्त हो उसका भोग लगाएं। उसके बाद जल से आचमनी करवा करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार भगवान का पूजन करके एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त आदि मंत्र स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें और फिर एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में विशेष करके गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तुओं का दान करें, गर्म वस्तुओं का दान करें। जो भी आपकी श्रद्धा और आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी वस्तुएं हो उनका दान पुण्य अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि माघ मास का महीना भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। इस दौरान गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना जो कि अनंत पुण्य फलदायी माना गया है। और अभी जो कि महाकुंभ भी लगा हुआ है, तो इस दौरान जहाँ तक हो सके संगम, तीर्थ क्षेत्र आदि जगहों पर जाकर के स्नान का कार्य करें, दान पुण्य का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस प्रकार दान पुण्य का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।